दोस्तों, 3 कृषि कानूनों पर विभिन्न किसान संघों की आलोचना का सामना कर रही भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने किसान संपर्क कार्यक्रम को गति देने में लगी हुई है। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 6 महीने के अंतराल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसके तहत भाजपा इस महीने उत्तर प्रदेश में मेगा किसान घाट पंचायत का आयोजन करने और किसान पहुंच अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ मेगा शब्द का अर्थ आयोजन के स्तर से कतई नहीं है, बल्कि यहाँ मेगा शब्द का अर्थ सभाओं की संख्या को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में बड़ी सभा ना करते हुए उसकी जगह घाट और चबूतरों पर छोटी चौपाल को तरजीह दी जाएगी। जी हाँ, भाजपा अपने समर्थन में किसानों को लामबंद करने की उम्मीद के साथ इन सभाओं का आयोजन करने जा रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां किसान भारतीय यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में कृषि कानूनों का विरोध 8 महीनों से अधिक समय से जारी है। दोस्तों, बता दें कि घाट पंचायत सभाएं राकेश टिकैत के किए कराए पर पानी फेरने का काम अवश्य करेंगी, क्योंकि मूलतः टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतों का आयोजन कर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का समर्थन जुटाते रहे हैं। ज्ञात हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश टिकैत के प्रभाव में रहने वाले उन क्षेत्रों में है जहां महेंद्र सिंह टिकैत ने जोमान और किसान हितों की लड़ाई लड़ने वाली छवि की फसल बोई थी। उसे उनके बेटे नरेश और राकेश टिकैत काटने की योजना में लगे हुए हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पश्चिमी यूपी और विशेषकर मुजफ्फरनगर से सटे क्षेत्रों में राकेश टिकैत ने किसान यूनियन के नाम पर खूब राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। वहीं जाट वोटों के प्रभाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 8.9% जाट मतदाता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 17% जाट वोट है, जिसमें मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, सहारनपुर, कैरान, बागपत, मुरादाबाद, मथुरा और आगरा प्रमुख हैं। दोस्तों, ये सर्वविदित सत्य है कि इन इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं का वोट भाजपा के अलावा सभी क्षेत्रीय दलों को मिल जाता है। ऐसे में भाजपा पश्चिमी यूपी में जाट वोट पर आश्रित रहती है, जिस पर राकेश टिकैत रंग में भंग डालने जैसा काम करने की योजना किसान आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं। अब यही किसान ग्राहक अलापने वाले टिकैत अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करने के मकसद से यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका बनाने की जुगत में लग चुके हैं, ताकि भाजपा को शिकस्त देने में उनका नाम इंगित हो जाए। वो बात अलग है कि स्वयं 2 बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े टिकैत हार का मुंह देख चुके हैं। टिकैत ने 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में खतौली सीट से बहुजन किसान दल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जहां वो 6वें स्थान पर सिमट गए थे। जिसके बाद 2014 के आम चुनाव में उन्होंने अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और वहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनका चुनावों में जनता साथ नहीं दे रही है और इसके कारणवश उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का समर्थन किया था। वहीं विधानसभा चुनाव में पूर्व सेमीफाइनल कहे जा रहे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में भी आरएलडी को समर्थन देते हुए किसान यूनियन ने चुनाव लड़वाया और हास्यास्पद बात ये रही कि इसमें भी टिकैत को जनता ने आईना दिखा दिया और उन्हीं के गृह क्षेत्र से भाजपा समर्थित प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। दोस्तों, विधानसभा चुनावों में विपक्ष की ओर से बनाए गए ऐसे किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 16 से 23 अगस्त तक किसान संवाद आयोजित करने की योजनागत रणनीति बनाई है। इस अभियान का नेतृत्व भाजपा किसान मोर्चा करेगी। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि किसान संपर्क कार्यक्रम के तहत भाजपा नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना क्षेत्र के 140 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और किसानों की समस्याएं सुनेंगे। अगले चरण में भाजपा 22 से 25 अगस्त तक किसान संसद भी आयोजित करेगी। इन सभाओं को केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता संजीव बालियान, भाजपा नेता सुरेश राणा,
राज्य कृषि मंत्री सूर्य सिंह शाही, राज्यसभा सदस्य विजयपाल सिंह तोमर समेत अन्य कई दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर किसानों को साधने का काम किया जाएगा। इससे पहले 26 जुलाई को लखनऊ के दौरे के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, वो 3 कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और वो एमएसपी पर कानून नहीं बनाना चाहते। यूपी में पिछले 4 साल से गन्ने के रेट नहीं बढ़े हैं, किसानों की हालत ठीक नहीं है, हम लखनऊ को दिल्ली में बदल देंगे। दिल्ली की तरह अन्य राज्यों की राजधानियों में भी विरोध प्रदर्शन होंगे। किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में बैठक होंगी। सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने धमकी भरे अंदाज में कहा था कि लोग जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में समझाएंगे, राजनीतिक भाषा में बोलेंगे तो उसी भाषा में समझाएंगे। इस बयान के कुछ दिनों बाद भाजपा अपने चुनावी एक्शन मोड में नजर आते हुए किसानों में अनायास पैदा किए गए असंतोष को भुनाने में जुट चुकी है। इसका स्पष्ट उदाहरण किसान तक पहुंचने वाली ये सभी खाद पंचायत और बैठकें हैं जो राज्य भर में शुरू होने जा रही हैं। इन सभी छोटी चौपालों और खाद पंचायतों का मूल उद्देश्य किसानों की वास्तविक समस्या को सरकार के संज्ञान में लाना है और इसी क्रम में 25 से 30 सितंबर तक किसानों की सभी मांगों और समस्याओं को इकट्ठा कर दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इस दस्तावेज को ग्रामीण किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगा। ये प्रतिनिधि मंडल 150 से 200 किसानों का होगा। किसान मोर्चा को योगी सरकार ने पहले ये आश्वासन दे दिया है कि वो इन सभी समस्याओं का समाधान सितंबर के भीतर ही कर देगी। दोस्तों, जैसे जैसे चुनावी पारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टिकैत विधानसभा चुनावों में परिवर्तन लाने का दम भर रहे हैं। टिकैत कृषि कानूनों का विरोध करते हुए संकेत देते दिख रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रचार करने के लिए अपने समर्थकों को लामबंद कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी अपनी खाद पंचायत रणनीति से टिकैत की खाद खड़ी करने की योजना बना रही है। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।